आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कुछ अनमोल विचार के बारे में जानेंगे, जिसे जानना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि जीवन की राह आसान हो जाए। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं नेताजी के जीवन के बारे में कुछ बातें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में एक चमकते हुए सितारे हैं, जिन्होंने इस संघर्ष में अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी। वे छोटी सी उम्र से ही मेहनती और बहादुर स्वभाव के थे। नेताजी स्वामी विवेकानंद को अपना गुरु मानते थे। मात्र 15 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने विवेकानंद साहित्य का पूर्ण अध्ययन कर लिया था। उनके पिता की इच्छा पर वे ICS अधिकारी बनने के लिए लंदन गया। ICS का ही नाम बदलकर आज IAS हो गया है। 1920 में उन्होंने मेरिट लिस्ट में चौथे स्थान के साथ परीक्षा पास की, लेकिन देशभक्ति की खून जिनके अंदर बहता था वे कितने दिन अंग्रेजों को गुलामी करेंगे। इसीलिए ICS की नौकरी ठुकराकर 1921 में भारत आ गया। फिर वे गांधी जी के साथ कांग्रेस में शामिल हो गया। वे लगातार 2 बार कांग्रेस की अध्यक्ष बने, लेकिन सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी की विचार बिल्कुल अलग थे। नेताजी गांधी जी की अहिंसावादी विचारधारा से सहमत नहीं थे, जिसके कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। उन्होंने सोचा कि गांधी जी की अहिंसा नीति भारत की स्वाधीनता के लिए पर्याप्त नहीं थी। उनका मानना था आज़ादी मांगने से नहीं मिलती, बल्कि इसे छीननी पड़ती है। फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक राजनैतिक दल का गठन किया। साथ ही साथ उन्होंने जापान की सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें 11 बार कैद किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें देश नायक कहा। उनके प्रसिद्ध शब्द "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" हर भारतीयों के दिल में देशभक्ति जगा दी। देखते देखते वे युवा समाज के पसंदीदा नेताजी बन गए। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया। 1921 में भारत सरकार ने घोषणा की उनकी जयंती को हर वर्ष भारत में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और साथ साथ ये भी घोषणा की 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के समारोह को 23 जनवरी से ही मनाया जाएगा। उनकी बलिदान को हर भारतीय जीवन भर याद रखेंगे। आइए जानते हैं इस महान आत्मा के कुछ अनमोल विचार। संघर्ष ने मुझे मनुष्य बनाया। मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ जो पहले मुझ में नहीं था। संघर्ष या स्ट्रगल हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करती है, जो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए अगर आपको जीवन में संघर्ष के साथ जीना पड़े तो निराश ना हो, क्योंकि आप में धीरे धीरे आत्मविश्वास विकसित हो रहा है। अपनी ताकत पर भरोसा करो। उधार की ताकत तुम्हारे लिए घातक है। जिंदगी में हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा रखें। अगर दूसरों की ताकत पर भरोसा रखेंगे तो ये आपकी कमजोरी बन जाएगी। अगर कभी झुकने की नौबत आ जाए तब भी वीरों की तरह झुकना। जीवन में कभी झुकने के दिन आ भी जाए तो ऐसा काम करे ताकि वीरों की तरह झुक सके। आशा की कोई ना कोई किरण होती है जो हमें कभी जीवन से भटकने नहीं देती। उम्मीद की किरण जरूर होती है जो हमें हारने नहीं देती और जीवन में भटकने नहीं देती। सफलता दूर हो सकती है, लेकिन वो मिलती जरूर है।
अगर हम सही दिशा में चलते रहेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है सफलता थोड़ी दूर हो, पर मिलेगी जरूर। जिसके अंदर पागलपन नहीं होती वो कभी महान नहीं बन सकता। जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए पागलपन या क्रेज बहुत जरूरी है। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर ही खड़ी होती है, इसीलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। सफलता हमेशा असफलता के बाद ही मिलता है, इसीलिए जिंदगी में कभी भी असफलता से ना घबराए, क्योंकि सफल होने के लिए असफलता की सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। अगर जीवन में संघर्ष ना रहे, किसी भी भय का सामना ना करना पड़े, तो जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। जिंदगी में संघर्ष करना पड़ेगा, कभी कभी भय का सामना भी करना पड़ेगा। यही तो जिंदगी का असूल है। अगर ये सब ना रहे तो जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत का साथ समझौता करना है। जिंदगी में हमेशा याद रखिए, अन्याय सहना और गलत का साथ देना सबसे बड़ा अपराध है। उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती है। हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करते रहना चाहिए। उच्च विचार हमारे अंदर कमजोरियां दूर करती हैं, इसीलिए हमेशा उच्च विचार रखिए। मैंने जीवन में कभी भी खुशामद नहीं की है। दूसरों को अच्छे लगने वाली बातें करना मुझे नहीं आता। दूसरे को अच्छे लगे कभी ऐसी बातें ना करें। अगर बातें करना ही है तो वो बातें करे जो सचमुच दूसरों के लिए अच्छे हो। हम संघर्षों और उनकी समाधान के द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। हम अपनी जिंदगी में संघर्ष का सामना करते हैं और उसके समाधान ढूंढ के ही आगे बढ़ते हैं। यही जिंदगी है। व्यर्थ की बातों में समय खोना मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। फालतू की चीज़ों में अपना समय बर्बाद ना करें। समय का मूल्य दे और सही कामों में समय को इस्तेमाल करें। जहाँ शहद का अभाव हो वहाँ गुड़ से ही शहद का कार्य निकलना चाहिए। जो आपके पास है उसी से काम को आगे बढ़ाते जाइए। सटीक सामग्री के लिए इंतजार ना करें। कर्म को बंधन को तोड़ना बहुत कठिन कार्य है। कर्म से प्यार करें। एक बार अगर कर्म से प्यार हो जाएगा तो इस बंधन से निकलना कठिन हो जाएगा। तब इंसान को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। माँ का प्यार सबसे गहरा होता है, स्वार्थ रहित होता है। इसको किसी भी प्रकार नापा नहीं जा सकता। माँ का प्यार सबसे गहरी और निस्वार्थ होती है। कभी भी इसे नापने की कोशिश मत करना। सफल होने के लिए आपको अकेला ही चलना होगा। लोग तो तब आपके साथ आते हैं जब आप सफल हो जाते हैं। संघर्ष की रास्ते में अकेला ही चलना पड़ता है। लोग तो आपके साथ तब आएंगे जब आप सफल हो जाएंगे। मुझ में जन्मजात प्रतिभा तो नहीं थी, परंतु कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति मुझ में कभी नहीं रही। यदि आपके पास कई जन्मजात प्रतिभा नहीं भी है तो कठोर परिश्रम से आप उसे हासिल कर सकते हैं। परीक्षा का समय निकट देखकर हम बहुत घबराते हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि जीवन का प्रत्येक पल परीक्षा का है। ये परीक्षा ईश्वर और धर्म के प्रति है। स्कूल की परीक्षा तो 2 दिन का है, परंतु जीवन की परीक्षा तो अनंत काल के लिए देना होगा। उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ेगा। चरित्र निर्माण ही छात्रों का मुख्य कर्तव्य है। एजुकेशन या शिक्षा वो नहीं जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन को दिमाग में स्टोर किया जाता है। असली शिक्षा उसे कहते हैं जिसमें इंसान अपना चरित्र या कैरेक्टर बना पाता है। हम स्टूडेंट को अपना चरित्र बनाने की कोशिश करनी चाहिए।
सात नियम याद रखें। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको कुछ देना होगा। जो तुम्हारे पास है वो दूसरों को दो, तब तुम देखोगे कि परमेश्वर तुम्हें ठीक वही देगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। तुम जो भी कुछ करते हो वो तुम्हारा कर्म है, इसमें कोई बंटवारा नहीं होता है। और याद रखो, इसका फल तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इन विचारों ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। नेताजी जैसे महान आत्मा का कभी मृत्यु नहीं हो सकता, वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इन विचारों में से आपको कौन सी विचार सबसे अच्छी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और ऐसे ही बहुमूल्य विचार नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।